हेलो दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है कारमा सीरीज़ का ही नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैंने पहले भी 2 वीडियो इसके मैं बना चुकी हूँ। आप जाके, अगर आपने नहीं सुने हैं, नहीं देखा है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, चैनल पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा कर्मा जो है उसका कंसेप्ट समझने में हेल्प मिलेगी। और मोर ओवर, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके लिए कार्मिक रिलीज जितना ज़रूरी होता है, इसको इन वीडियोस को अवॉइड करके बिल्कुल भी आप बिल्कुल सही पाथ पर नहीं चल पाएंगे। अगर कोई आपको बहुत ज़रूरी है कार्मा एंड कार्मिक का जो कंसेप्ट है उसको ठीक से ढंग से समझना है, उसको ठीक ढंग से रिलीज़ करना है। अगर आप सच में परमानेंट रीयूनियन अपने ट्विन फ्लेम के साथ चाहते हो तो, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये जो वीडियो मैं डालने वाली हूँ इस पर भी कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले, बिकॉज बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते इन चीज़ों को। आपको चैनलिंग अच्छी लगती है या एनर्जी रीडिंग अच्छी लगती है, लेकिन ये आपको जिन चीज़ों पे सच में ध्यान देना चाहिए, प्लीज़ उन थोड़ा सा नॉलेज की तरफ आइए ताकि आपका रास्ता आसान हो सके। और आज मैं आपको बताऊं कि पीछे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है, बिकॉज़ पड़ोस में शादी है पास में, तो आपको आवाज़ें आ सकती हैं, तो बिल्कुल उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं जहाँ पर मैंने पिछले बार बात की थी, जब मैं कर्मा की बात कर रही थी। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ या थोड़ा ज़ोर से बोल रही हूँ या जल्दी बोल रही हूँ, तो वो इसलिए है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ से पीछे का म्यूज़िक की आवाज़ जो है वो ओवरलैप हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, आपको लग सकता है कि मैं हड़बड़ी में हूँ या तो जल्दी में हूँ या तो ज़ोर से बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानबूझ के उस वे में बात कर रही हूँ, बिकॉज़ वो पीछे फिर म्यूज़िक आपको डिस्टर्बेंस ना लगे, आपको क्लियर वॉइस आ सके, इसलिए ज़ोर से बोल रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपका कार्मिक जो होता है, जो भी आपका कार्मिक रिलेशन है, वो आपका सबसे बड़ा टीचर होता है। और क्यों वो आपके साथ रॉन्ग बिहेवियर कर रहा है, पिछले वीडियो में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि उसकी आत्मा में आपका पास्ट का किया हुआ कोई बैड बिहेवियर, उसकी एनर्जी जो है वो स्टोर है, और इसीलिए वो व्यक्ति आपकी साइड नेगेटिविटी या तो थ्रो कर रहा है या आपके लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें कर रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया है कि कार्मिक जो होता है वो कहाँ से आते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप, और क्यों कार्मिक आपके साथ बेवजह भी इतना ख़राब व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आगे सुनिए ध्यान से कि अगर इन्हीं कार्मिक्स के साथ भी, ठीक है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप में आप हैं, ओके है, कैसे है, क्यों है, कैसे आगे आपकी लाइफ में कैसे आपने अट्रैक्ट कर लिया, ये सब आई होप आप अभी तक समझ चुके होंगे। अब आती है बात कि ऐसा कैसे होता है कि ये जो सर्टेन कोई कार्मिक आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, ये बार बार आपके साथ कुछ पैटर्न जो होते हैं दोहराते हैं। तो अगर बार बार एक ही जैसी सिचुएशन, एक ही पर्सन के द्वारा एक ही जैसा बार बार रिपीटेड व्यवहार किया जाना, या आपको बार बार के ट्रॉमा दिया जाना, ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है, तो ये भी मान के चलिए कि ये भी ऐसे ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको इस पैटर्न को समझना है, और सबसे पहली बात तो आपको एक्सेप्टेंस में आना है। सबसे पहली बात आपको स्वीकार करना है कि ये ऐसा ही है और इसको मुझे ठीक करना ही है। तो जब आप दो जन का जो एक कर्मा का गेम होता है, लेन देन आदान प्रदान होता है, उसमें जब एक पार्टी इस एक्सेप्टेंस में आ जाती है और एक पार्टी जब पीस को चूज़ कर लेती है, शांति को चूज़ कर लेती है, तो तब वो वहाँ से कर्मा चुक्त होना स्टार्ट हो जाता है। इस पैटर्न, इस कार्मिक टाई को तोड़ना मेरा अपना काम है, ये मुझे जर्नी मिली है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा ही दिया मेरे तक वापस आ रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आ जाती है, उस दिन से ये पैटर्न टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, और आप एक पीसफुल लाइफ की तरफ अपना कदम बढ़ा देते हो। ये आपको मानना ही होगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है।
कार्मिक की आलोचना मत करें, उनको डिस्कस मत करें, उनके लिए गॉसिप मत करें, उनको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने हैं। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद को उनका विक्टिम ना समझें। आप जब जब ऐसा करेंगे, जब जब आप विक्टिम मेंटालिटी में जाएंगे, आपको कार्मिक रिलेशन इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने लेसन लर्न करके और नेक्स्ट क्लास में जाओ, ना कि आप फेल होके बिल्कुल और डिमोशन आपका हो जाए। आपका प्रमोशन होना चाहिए। तो विक्टिम नहीं हो आप, खुद को विक्टिम मत समझिए। ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। आप जब जब कार्मिक को डिस्कस करेंगे, कार्मिक के बारे में बात करेंगे, कार्मिक के लिए गॉसिपिंग करेंगे, कार्मिक को कर्ज करेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आप नया कर्मा बना रहे हैं। आपको मौका मिला है, खुद को खुशनसीब समझिए अगर आपको अवेकनिंग आई है और आपको मौका मिला है कि पास्ट कर्मा को आप रिलीज़ कर सकते हैं, पास्ट कर्मा से आप निकल सकते हैं और अपने पैटर्न्स और अपने लूप तोड़ के आप जो है बहुत अपनी सोल की ग्रोथ करा सकते हैं। तो अपने आप को बहुत लकी समझिए। देखिए अपने आसपास, देखिए 3D में लोग किस तरह एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था फंसे हुए हैं, फिर भी उसके बावजूद भी करते चले जा रहे हैं। पास्ट का कर्मा चुक्त नहीं हो पा रहा उनका, नया कर्मा बनाते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस में है ही नहीं, क्योंकि सोल को अवेकनिंग आई ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपको अवेकनिंग आई है, आपको ये मौका मिला है कि आप कॉन्शियस एफर्ट के साथ अपने आप को मुक्त करा सकें, तो खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझिए। इन दुखों के लिए खुद को कोसने की बजाय अगर आप इस वक्त को निकाल देते हैं तो आपका बहुत अच्छा वक्त आगे आपका इंतज़ार कर रहा होता है। ठीक है, अगर आप न्यू कर्मा बना रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हैं, और अगर आप फिर भी न्यू कर्मा बना रहे हैं, तो याद रखिए फिर इस सारे नए कर्मा को चुकाने के लिए इसी पर्सन के साथ आपको 1000% वापस आना ही होगा। तो सोच के देखिए, आज ही देखिए उस कार्मिक पर्सन को कि क्या आप ऐसा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसी पर्सन के साथ आप बार बार आएँ और बार बार वैसा ही लाइफ आप उनके साथ शेयर करें? नहीं ना, नहीं चाहते ना। ठीक है, तो इस समझ का, इस नॉलेज का यूज़ करें और अपने कर्मा को बस रिलीज़ करने पर फोकस रखें। सामने वाली सोल क्या कर रही है वो आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो वो फोकस होना चाहिए। क्या बदले में आप कुछ कर रहे हो, आपकी इंटेंशन क्या है, वो आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप जैसे ही आप कॉन्शियसली ऐसा करते हो तो बस आपके सिचुएशंस वहीं से बदलने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी स्थितियां बदलनी शुरू हो जाती है और आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी को कोसने की बजाय, अपने तकदीर को कोसने की बजाय इस कर्मा के पैटर्न को समझें, अपने लूप होल्स को समझें, अपने पैटर्न्स को समझें, कहाँ आपसे गलती हो रही है, क्यों नहीं रिलीज़ हो पा रहा है, देखें, समझें, अंदर में डीप जाएंगे, थोड़ा मेडिटेट करके उस पर सोचेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि किसी भी रिश्ते में आपका क्या लेसन है, उस इंसान के साथ आप क्या शेयर कर रहे हो, उस सबक को याद करें और लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। ये कार्मिक रिलेशन आपका रिलीज़ हो जाएगा। आपका ये नहीं होता है कार्मिक रिलीज़ का मतलब, यहाँ ये भी बोल दूँ कि ये नहीं होता है इसका मतलब कि वो पर्सन तो आपकी लाइफ से चला ही जाएगा। कार्मिक सभी तरह के होते हैं, कई बार ब्लड रिलेशंस में होते हैं, कई बार स्पाउस होते हैं, तो नहीं जाते हैं वो आपकी लाइफ से, लेकिन उनका इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में ज़ीरो हो जाता है। वो आप में आप पाएंगे कि वो आपको लेके बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। जो जैसे टांग अड़ाने वाले जो कार्मिक होते हैं, तंग करने वाले जो रिश्ते होते हैं, आएंगे आपके पास परेशान करने वाले जो रिश्ते होते हैं, आप पाओगे वो बिल्कुल आपसे, आपके साथ शांत हो गए हैं, बिल्कुल आपके साथ डिटैच हो गए हैं। और यही होता है कार्मिक रिलीज़ करना। हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ से बस निकल ही जाएगा। कार्मिक रिलीज़ करना ये नहीं होता। कार्मिक रिलीज़ करना ये होता है कि एक ही छत शेयर करते हुए भी कितना डिटैचमेंट आप दोनों में क्रिएट हो जाए एक दूसरे के प्रति, और कैसे आप दोनों
सोल्स अपनी अपनी जर्नी पर जा सको, अपनी जर्नी पर, क्योंकि किसी भी लेवल पर हो वो सोल भी अपनी जर्नी ही कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आगे इस टॉपिक पे अभी मैं और वीडियोस लाने वाली हूँ। मेरी इनर गाइडेंस, मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियोस पे ज़्यादा एनर्जी चेक वगैरह पसंद करते हैं, लेकिन मेरी एक इनर गाइडेंस, मुझे बार बार मुझे इनर गाइडेंस मिल रही है कि मुझे इस टॉपिक को अच्छे से बताना है, समझाना है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो मैं दोस्तों मुझे करना पड़ेगा ये, ठीक है। आप सुनिए, इनसे आपको बहुत सारी इंसाइट मिलेगी और आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। बिलीव मी, इन वीडियोस को सुनते रहिए। 2 लाइन भी अगर आपके काम की निकली ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वो। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे वीडियोस खास तौर से पूरे सुनिए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। अपना कोई सिचुएशन भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आगे आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। कर्मा से रिलेटेड आपका कोई सवाल है वो भी आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।